अस्सलामुअलैकुम। मुल्क में तवानाई का बहरान है कि किसी भी तरीके से काबू में नहीं आ रहा। बिजली की आंख मचोली जारी है। बेशतर शहरों और देहात के अवाम 24 में से सिर्फ 4 घंटे ही बिजली हासिल कर पाते हैं। बाकी वक्त शहरी या तो हाथ से पंखे झलते हैं या एहतजाज और मुजाहरे करके अपना गैज़ व गज़ब ठंडा करते हैं। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5655 मेगावाट हो गया, जो कि कल तक 6000 मेगावाट के करीब था, जिसकी वजह से शहरों में 4 से 7 और देहात में 14 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क की मईशत की शहर कराची बिजली के शदीद बहरान से दो चार है। मसला सिर्फ पैदावार में कमी का नहीं, बल्कि असल मामला तो शहर कायद को बिजली फराम करने वाले इदारे और उसके मुलाजमीन की चपकलिश है। गुज़िश्ता 3 माह से कई ऐसी इंतजामिया और लेबर यूनियन के तनाज़ा का खुमियाजा कराची के शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। मुल्क में बिजली की किल्लत के बायस कराची में 3 से 5 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही थी। 29 अप्रैल को मुलाजमीन की हड़ताल में शिद्दत आई तो केईएसी ने सारा बदला अवाम से लेना शुरू कर दिया। ग्रिड स्टेशनों की फनी खराबी, तार टूटने के बायस मुअत्तल होने वाली बिजली कई दिन बाद बहाल की गई। कई इलाकों में एहतजाज किया गया, केईएसी के दफातर और तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन मामला जूं का तूं रहा। और फिर गुज़िश्ता रोज केईएसी ने शहर में फील्ड ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कई अहम इमारतों और इलाकों में बिजली कई घंटे गायब रही। केईएसी के हड़ताली मुलाजमीन ने प्रेस क्लब से धरने का आगाज किया था, जो डिफेंस में गिजरी हेड ऑफिस पर और अब फवारा चौक पर था, जो कि अब मुंतकिल हो चुका है। कुछ ही देर पहले गवर्नर सिंध इशरत इबाद ने भी केईएसी मुलाजमीन का मसला हल करने की यकीन दहानी कराई और कहा है कि अगर वो मसला हल ना हुआ तो दुबई में जाकर अबराज कैपिटल के हुक्काम से मुलाकात भी करेंगे। गवर्नर की यकीन दहानी के बाद केईएसी मुलाजमीन ने एहतजाजी धरना खत्म कर दिया, लेकिन प्रेस क्लब के बाहर केईएसी लेबर यूनियन का एहतजाजी कैंप कायम रहेगा। मसाइल कहानी में आज फिर बात करेंगे मुल्क में बिजली के बहरान पर, और आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमें कॉल कीजिए 0213227089। एक बार फिर सुन लीजिए 0213227089। हम अपने नुमाइंदों से अपडेट भी लेंगे कि क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ शहरों में, लेकिन सबसे पहले जिक्र करते हैं शहर कायद का और चलते हैं फैसल शकील की जानिब और उनसे पूछते हैं कराची में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है। जी फैसल। जी, कराची के शहरियों में जैसा कि पता है कि बिजली का एक अजाब नाजिल है यहाँ पर, और लोड शेडिंग जो है वो ऐसी हो रही है कि लोगों का कारोबार मुतासर है, जो अमूर खानादारी अंजाम देती हैं ख़वातीन वो मुतासर हैं, स्टूडेंट हैं वो मुतासर हैं, कारोबारी हल्के मुतासर हैं। बिजली की ना होने की वजह से जो है पानी का भी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। एक अजीब सी सूरत हाल है जिस पर हर आदमी, बच्चा, नौजवान, बुज़ुर्ग सभी परेशान है। ये हम ज़ैनब मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ पूछते हैं। आप बताइए बिजली की क्या सूरत हाल है? बिजली की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि ना कारोबार चल सकता है, ना ही हम खुद चल सकते हैं। दिन में हर 15 मिनट के लिए लाइट जा रही है, 5 मिनट आ रही है। लाइट ना होने की वजह से आप खुद इस बात को बेहतर समझते हैं कि लाइट की ज़रूरत है। कस्टमर को क्या दिखाएंगे हम? बिजली नहीं है, कलर समझ में नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, कस्टमर भी चला जाता है। 90% जो है वो कस्टमर छोड़ के जाता है। समझो बिजली तो मेहमान होती है, हम मेज़बान हैं उनके। 2 घंटे देते हैं, 2 घंटे के बाद 1 घंटा या 10 मिनट या 15 मिनट के लिए आती है, फिर चली जाती है। इलेक्ट्रॉनिक सारी जो आइटम्स है वो ख़राब हो रही है। इसके अलावा ये है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप घर पर आते हैं, बिजली नहीं होती है, आपको अगर काम करना है, कंप्यूटर पे काम करना है, आप काम नहीं कर सकते हैं। बिजली का एक वक्त मुकर्रर कर रहे हैं, लेकिन मुकर्रर से ज़्यादा ये क्या करते हैं कि 2 घंटे बिजली दे रहे हैं और 2 घंटे ले रहे हैं। ठीक है, अब ये इसमें हम क्या बंदियां करेंगी, काम करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, और इतना बिजली का ये इस तरह क्यों बोल रहा है? बिजली वालों को बहाल क्यों नहीं किया जा रहा? ठीक है, ये यहाँ पर लोग जो हैं इनका ये कहना है कि बेहद परेशान है, कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासर हैं, इसके साथ साथ जो अमूर खानादारी अंजाम देती हैं ख़वातीन वो भी मुतासर हैं। यहाँ पर आप बताइए बिजली जाने से किन परेशानी? जाने से ज़िंदगी तबाह हो गई और कुछ नहीं कहा जा सकता इसके अलावा। अच्छा, किस हद तक आपके घर में बिजली आती है? बिजली किस हद तक आती है ये पूछें, कभी कभी आ जाती है बस इत्तेफाक से। इससे आपकी जो अमूर खानादारी का अंजाम देती हैं उसमें बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब, घर की रूटीन डिस्टर्ब, रात में आदमी घर से काम से आते हैं, सुबह उठ नहीं सकते हैं, काम पे थके हुए पहुँचते हैं, डेफिनेटली सारा काम डिस्टर्ब होता है। बच्चे इतने परेशान होते हैं, जहाँ सोने का टाइम आता है, जहाँ पढ़ने का टाइम आता है, वहाँ लाइट चली जाती है। ये हुकूमत बिल्कुल बेकार हुकूमत है, इसको हटा देना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहती हूँ। स्टडीज़ में बहुत नुकसान होता है। स्कूल से आते हैं हम लोग, लाइट नहीं होती, जाहिर सी बात है पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, थके हुए होते हैं। ट्यूशन जाते हैं, वहाँ पे रात को लाइट नहीं होती, तो पढ़ेंगे कैसे रात में? ठीक है, आप बताइए ये बिजली ना होने की वजह से किन परेशानी का सामना करते हैं?
परेशानियां तो सबको ही हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इंशाल्लाह आज ये लोग बैठे हुए हैं, एहतजाज पे नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है कि इनके मसाइल अगर हल हो गए तो इंशाल्लाह ये मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि वो बेहद परेशान है, बिजली ना होने की वजह से जो है वो तमाम तर मामूलात ज़िंदगी मुअत्तल हो गए हैं और लोग जो है वो परेशान है। इनका यही हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर यहाँ पर जो है वो एक्शन लिया जाए और बिजली की पैदावार और लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। जी, शहर कायद में कोई एक ऐसा शख्स नहीं है जो बिजली के बहरान से मुतासिर ना हुआ हो, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कुछ पेशरफ्त जरूर हुई है इस चपकलिश में जो कि KSC के बरतरफ मुलाजमीन और इंतजामिया के दरमियान जारी थे। हम चलते हैं अरबाब चांडियों की जानिब जो मौजूद हैं इस वक्त फवारा चौक पर, जहां पर धरना भी दिया जा रहा था मुलाजमीन की जानिब से। अरबाब बताइए कि अभी बड़ी तादाद में वहां पर मुलाजमीन मौजूद हैं जो धरना दे रहे थे। हाँ जी, तला जतोई अभी यहाँ पर CBA यूनियन के रहनुमाओं की जानिब से जो गवर्नर हाउस में फैसला हुआ और गवर्नर सिंध की हिदायत और यकीन दहानी के बाद इस वक्त CBA यूनियन के रहनुमा बाज़ाब्ता तौर पर अपना धरना ख़त्म करने का बारी बारी ऐलान कर रहे हैं। सबसे पहले लतीफ़ मुगल यहाँ आए जिन्होंने ये गवर्नर सिंध के साथ होने वाले मुज़ाकरात से रहनुमाओं को और यहाँ के कारकुनों को आगाह किया। उसके बाद बारी बारी जो है यहाँ CBA के रहनुमा गवर्नर सिंध से होने वाले मुज़ाकरात के बारे में बता रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद ये जो जिसका इस धरने का ख़त्म करने का जो यहाँ ऐलान किया गया है, अब से थोड़ी देर के बाद ये जो यहाँ कारकुन बैठे हुए हैं KSC के CBA यूनियन के, वो अपना एहतजाज प्रेस क्लब के सामने मुंतकिल कर देंगे। और इनका ये कहना था कि गवर्नर इशरत लिबास खान ने उनको ये यकीन दहानी कराई है कि वो 3 दिन के अंदर अगर उसे दुबई भी जाना पड़ा तो वो दुबई जाकर यहाँ की जो KSC की कंपनी की इंतज़ामिया है और मालकान उससे बात करेंगे और इनके मसाइल को हल करेंगे। आज तकरीबन 2.5 घंटे तक जो है वो गवर्नर हाउस में मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात का पहला दौर CBA यूनियन के रहनुमाओं सूबाई वज़ीर दाखिला मंजूर वसान, शाजिया मरी, ताज हैदर और गवर्नर सिंध के दरमियान रहा। और जैसे ही गवर्नर सिंध ने ये कहा कि उन्हें 3 दिन के लिए ये मामला मौखर किया जाए और ये एहतजाज जो कि गवर्नर हाउस के सामने है धरना, ये ख़त्म किया जाए, तो उसके बाद जो CBA के रहनुमा वो गवर्नर हाउस के मस्जिद में आए और उन्होंने नमाज़ पढ़ी और मस्जिद के लान पर तकरीबन 15 मिनट इन्होंने मुशावरत की। और उसके बाद वो जो है यहाँ पर कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर साउथ के साथ यहाँ आए और वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अभी तक उनकी अनाउंसमेंट जारी है। इनके जाने के बाद ताबिश कौर जो कि यहाँ MD हैं यहाँ KSC के, उन्हें IG सिंध पुलिस को गवर्नर ने बुलाया और ताहाल जो है ताबिश कौर IG सिंध पुलिस से गवर्नर सिंध के मुज़ाकरात जारी हैं। और उसमें वो जो CBA यूनियन से गवर्नर सिंध की बातचीत हुई है, उस बातचीत से ताबिश कौर और दीगर को जो है वो एतमाद में लिया जा रहा है। ज़राए का ये कहना है कि गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत लिबास खान ने ये तय करके रखा है कि अब बहुत हो गया, अब कराची में लोग बड़ा सफ़र कर रहे हैं। यहाँ के मज़दूरों ने भी बहुत सफ़र किया है जो कि कई रोज़ से यहाँ धरना दिए बैठे हुए हैं। वो कई रोज़ से ना तो दफातर जा रहे हैं ना अपने घरों में जा रहे हैं। और दूसरी जानिब यहाँ गवर्नर हाउस से निकलते ही सूबाई वज़ीर दाखिला मंजूर वसान ने यह कहा कि अगर 3 रोज़ के अंदर ये मसला हल नहीं हुआ तो फिर सूबाई हुकूमत मज़दूरों के साथ होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 3 रोज़ के अंदर ये मसला हल नहीं हुआ तो सूबाई हुकूमत मज़दूरों के साथ होगी। इस वक्त आला सतह पर जबकि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी भी यहाँ बिलावल हाउस में मौजूद है। मैं आपको बताऊं कि इस मामले को भी सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो बराह रास्त इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और सदर आसिफ अली जरदारी ने लेबर यूनियन और के CBA और इंतजामिया के दरमियान भी मामलात को हल कराने के लिए सूबाई वज़ीर दाखिला हम उम्मीद करते हैं कि सदर मुमलकत की मॉनिटरिंग इस मसले को हल कराने में कामयाब रहेगी। आप यहीं पे रहिए, आपसे हम अपडेट है। इस वक्त हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है कराची से, अरबाज खान जी। अरबाज खान साहब कहिए, क्या कहना पसंद करेंगे? भाईजान, हमारा यहाँ पर सुराबगोड में लेथ मशीन का काम है। ये पूरा दिन को लाइट नहीं होता है, पैसेंजर आते हैं, लोग आता है, गाड़ी वाला आता है, सामान लाता है, सामान नहीं बनता है, फिर वो हमसे लड़ाई करता है। तो मेहरबानी करो, इनको बोलो ये मसला हल करे, कुछ करे। यहाँ कारीगरों को भी दिहाड़ी देना पड़ता है, लोगों का भी बातें सुनना पड़ता है। जनरेटर लाते हैं, जनरेटर कितना काम करेगा? तो मेहरबानी करे भाई, बिल तो और ज्यादा करता है, और ज्यादा करता है। इस मसले को हल करो। शुक्र है आप लोगों का, इस पे तो बात हुआ। तो ये तो बड़ा मसला है, हम लोग क्या करेगा, कैसा खाएगा, भूख करेगा, फिर इसीलिए तो लोग डाका मारता है, चोरी करता है।
क्या करेगा? काम नहीं है, फिर कारीगरों को फारिग करेगा, गाड़ियां रुकेगा, क्या करेगा हम लोग? तो इस पे बात करे यार, ये हड़तालें खत्म करे, बिजली लेके आओ, चाइना से लेके आओ, काबुल से लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, बिजली लेके आओ। अरबाज खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया समाज से गुफ्तगू करने। उनका ये कहना था कि बिजली चाहिए, किसी भी तरीके से बिजली लाना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि कारोबार ठप हो चुका है। रोजाना की दिहाड़ी भी दे रहे हैं, जनरेटर भी चला रहे हैं, लेकिन फिर भी कारोबार ना होने के बराबर है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का भी जिक्र करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे लुकमान और काशिफ हुसैन फैसलाबाद और लाहौर से, उनसे भी अपडेट लेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।